हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के सेकंड सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है आर्चिगोनिएट्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर। स्टूडेंट्स, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। स्टूडेंट्स, इस सेमेस्टर से हमने स्टार्ट किया था एंजियोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी के बारे में, जिसके कुछ लेक्चर्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आज हम एंजियोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी में जानेंगे इनफ्लोरेसेंस के बारे में, और ये टॉपिक दोनों ही तरीके से इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही अगर आप लोग बीएससी सेकेंड ईयर में जाते हैं तो थर्ड सेमेस्टर में आपका जो थ्योरेटिकल पेपर आता है फ्लावरिंग प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वहां पर हम फैमिलीज के बारे में स्टडी करते हैं। जब मैं आपसे कहूंगा कि इस फैमिली के अंदर पर्टिकुलर इस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, या रेसिमोस टाइप का या साइमोस टाइप का, तब आप वहां पर कंफ्यूज ना हो कि मैं किस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस की बात कर रहा हूं। तो अगर आपका बेसिक्स यहीं पर कवर हो जाएगा तो आप बीएससी थर्ड ईयर में जब फैमिलीज को स्टडी करोगे तो वहां पर आपके लिए आसानी हो जाती है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग समझ चुके होंगे कि इस पर्टिकुलर टॉपिक का इंपॉर्टेंस क्या है। बीएससी के एग्जाम पेपर में 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार आपसे पूछा जाता है कि इन्फ्लोरेसेंस क्या है, साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, या रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, या कई बार रेसिम, स्पाइक, कोरिम, अम्बेल, कई प्रकार से 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। हेडिंग डाल लीजिए स्टूडेंट्स, इन्फ्लोरेसेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बुक्स की डेफिनेशन को फॉलो करते हुए समझने की कोशिश करते हैं कि इन्फ्लोरेसेंस क्या है। मेन एक्सिस पर फ्लावर्स का जो अरेंजमेंट है, जो विन्यास है, वही कहलाता है पुष्पक्रम यानी कि इन्फ्लोरेसेंस। तो इतनी बात क्लियर हो चुकी है। इस डेफिनेशन से इतना पता चलता है, इतनी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है कि एक कोई मेन एक्सिस है प्लांट के अंदर, और उस एक्सिस पर जो फ्लावर्स का हमें अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है वही कहलाता है पुष्पक्रम। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा अगर मैं इसे इलेबोरेट करने की कोशिश करूं तो एक प्लांट पर कई सारे फ्लावर्स होते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि एक प्लांट पर एक ही फ्लावर्स होता है, कई सारे फ्लावर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो उन फ्लावर्स का उस पर्टिकुलर प्लांट पर अरेंजमेंट कैसा है, ठीक है, वो अरेंजमेंट ही कहलाता है इन्फ्लोरेसेंस। यानी कि अगर मैं किसी प्लांट पर फ्लावर्स के अरेंजमेंट की बात कर रहा हूं, यानी कि मैं इन्फ्लोरेसेंस की बात कर रहा हूं। थोड़ा सा मैं आपको यहां पर डायग्राम की मदद से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर काफी सारे फ्लावर्स का अरेंजमेंट हमें देखने को मिल रहा है। ये फ्लावर इस तरीके से अरेंज है, कुछ फ्लावर्स इस तरीके से अरेंज है, कुछ फ्लावर्स इस तरीके से अरेंज है। अब ये कैसे अरेंज है मुझे इस बात से मतलब नहीं है, लेकिन ये अरेंज है, और इसी अरेंजमेंट को हम कह रहे हैं इन्फ्लोरेसेंस। अब देखो इन्फ्लोरेसेंस जो है वो कई टाइप्स का हो सकता है। तो ये जो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ये किस बात पर डिवाइड किया गया है, उसके बेसिस क्या है। क्योंकि जब हम किसी चीज को क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन एक सब्जेक्टिव पार्ट है, तो जब आप किसी चीज को क्लासिफाई करते हैं तो उसके कुछ पर्टिकुलर बेसिस होते हैं। तो यहां पर जो हमें बेसिस देखने को मिल रहा है वो है अरेंजमेंट का टाइप्स जो हमें देखने को मिल रहा है, उसी के बेस पर हम इन्फ्लोरेसेंस को भी डिवाइड करते हैं। ठीक है, उसके भी अलग अलग तरह के टाइप्स हो सकते हैं। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इन्फ्लोरेसेंस को 2 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। ठीक है, ब्रॉड कैटेगरी का मतलब जिसके अंदर काफी सारी चीजें आ जाती है, जैसे कि रेसिमोस और साइमोस। ठीक है, तो इन्फ्लोरेसेंस को हमने 2 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल रेसिमोस और साइमोस। अब देखो हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस क्या है, साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस क्या है, और इनका आपस में डिफरेंशिएशन क्या है। अब रेसिमोस में भी आप देखेंगे रेसिम टाइप का हमें देखने को मिलता है, स्पाइक टाइप का, कोरिम टाइप का, अम्बेल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें हम धीरे धीरे क्लियर करेंगे क्योंकि 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है। तो यदि हम बात करें स्टूडेंट्स रेसिमोस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस की, तो इस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस में मेन एक्सिस जो होती है वो सदा वृद्धि की अवस्था में होती है। थोड़ा सा मैं आपको मेन एक्सिस, पेडिसेल और पेडिसलेट के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखो दोस्तों, ये जो आपको दिखाई पड़ रही है मेन एक्सिस, ठीक है, ये मेन एक्सिस क्या कहलाती है, पेडेंकल। और इस मेन एक्सिस से भी कुछ लेटरल ब्रांचेस गई हुई हैं, एक और एक्सिस निकली हुई है, इसे हम बोलते हैं पेडिसेल। यानी फ्लावर किस पर लगा हुआ है, मेन फ्लावर अटैच रहता है पेडिसल पर, और पेडिसल किससे अटैच है, पेडेंकल से। ठीक है, तो अब आप इसे भूलेंगे नहीं। ठीक है, ये बेसिक पॉइंट है।
तो मैं बात कर रहा था स्टूडेंट्स रेसिमोस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। तो इस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस में मेन एक्सिस यानी जो मुख्य एक्सिस होता है वो सदा वृद्धि की अवस्था में होता है, ठीक है। उसकी जो ग्रोथ होती है वो इनडेफिनिट होती है, या सिंपली मैं कहूं इनडिटर्मिनेट होती है, तथा पुष्प में समाप्त नहीं होता है। यानी कि जैसे आप साइमोस में देखोगे तो वहां पर जो मेन एक्सिस होती है उसके मेन टिप पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे अपेक्स पर एक टर्मिनल फ्लावर आ जाता है जो कि उसकी ग्रोथ को टर्मिनेट कर देता है, वहीं बंद कर देता है, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो हमारा मेन एक्सिस है वो हमेशा ग्रोथ की स्टेज में रहता है रेसिमोस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में। पुराने जो फ्लावर होते हैं यानी जो ओल्डर फ्लावर होते हैं वो एक्सिस में नीचे की तरफ, तथा जो नई बर्ड्स होती है, नई कलिकाएं जो होती है वो शीर्ष पर पाई जाती है यानी अपेक्स पर पाई जाती हैं। और इस प्रकार के क्रम को हम एक्रोपेटल सक्सेशन कहते हैं। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझाता हूं। डायग्राम की मदद से अगर आप चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तो जल्दी समझ पाएंगे। ये देखो, ये मेन एक्सिस है और इस मेन एक्सिस पर जो ओल्डर फ्लावर है, जो पुराने फ्लावर है वो यहां पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, नए फ्लावर जो आपको अपेक्स पर दिखाई पड़ रहे हैं। और जिसकी वजह से जो पुराने फ्लावर होते हैं वो धीरे धीरे ग्रोथ करके इस तरह से ग्रोथ पाते रहते हैं, ठीक है। और नए फ्लावर, जो नई बर्ड्स होती हैं वो आगे की तरफ निकलती रहती हैं, तो एक ट्राइएंगल शेप बनता है, ठीक है। इस तरह का सक्सेशन जो होता है वो एक्रोपेटल सक्सेशन कहलाता है, जिसमें कि आप देखेंगे ओल्डर फ्लावर होता है वो बेस पर होता है और जो नए फ्लावर होते हैं, जो नई बर्ड्स निकलती हैं वो अपेक्स पर निकलती हैं। तो अगर मुझे डिफाइन करना होगा रेसिमोस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस को तो मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं? द अरेंजमेंट इन विच द यंगेस्ट फ्लावर इज प्रेजेंट नियर द अपेक्स एंड ओल्डर फ्लावर जो होगा वो टुवर्ड्स द बेस होगा, ठीक है। तो इस टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस होगा वो रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होगा। और रेसिमोस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में आप देखेंगे एक्रोपेटल सक्सेशन हमें देखने को मिलता है, जबकि साइमोस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में इसका उल्टा देखने को मिलता है, अपोजिट देखने को मिलता है। साइमोस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में आप बेसिपिटल अरेंजमेंट की बात करते हो और वहां की जो ग्रोथ होती है वो भी डिटर्मिनेट होती है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, मेन एक्सिस पर ही एक फ्लावर आ जाता है, टर्मिनेट कर देता है उसकी ग्रोथ को, ठीक है। टिप पर ही एक फ्लावर आ जाएगा तो वो उसकी ग्रोथ को टर्मिनेट कर देता है। अब ये जो रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है वो कई टाइप्स का होता है, ठीक है। आप देखेंगे इसमें रेसिम टाइप का होता है, स्पाइक टाइप का होता है, कोरिम्ब टाइप का होता है, अम्बेल टाइप का होता है। रेसिम टाइप के बारे में आप लोग लिख सकते हैं, अभी मैं आपको डायग्राम के माध्यम से भी समझाने की कोशिश करूंगा। जब मेन एक्सिस लंबी व पेडिसलेट होते हैं, जैसे आप मस्टर्ड में देखोगे, सरसों में देखोगे, तो वहां पर आपको रेसिम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। स्पाइक में क्या होता है, इसमें जो पेडिसल होता है, ठीक है, जो मेन एक्सिस है, पेडेंकल तो लंबा हो जाता है लेकिन पेडिसल एब्सेंट होता है। तो ऐसे में ऐसे जो फ्लावर होते हैं जिनमें पेडिसल एब्सेंट होता है उसे हम सेसाइल बोलते हैं। तो यहां पर क्या होगा, जो फ्लावर होंगे वो सेसाइल होंगे। ऐसा एग्जांपल हमें प्याजी और चिरचिट्टा में देखने को मिलता है। कोरिम्ब में अगर हम बात करें तो उसमें सभी फ्लावर जो होते हैं, सभी पुष्प एक ही ऊंचाई पर मिलते हैं, इसलिए नीचे वाली जो फ्लावर होती है उनके पुष्प वृंत, जो स्टॉक होते हैं वो लंबे होते हैं, ठीक है। और जो ऊपर वाले होते हैं वो छोटे होते हैं। मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा, पहले आप थोड़ी सी डेफिनेशन नोट डाउन कर लीजिए। अम्बेल की अगर हम बात करें तो इसमें मेन एक्सिस जो होता है वो कंडेंस हो जाती है, संघनित हो जाती है, तथा सभी पुष्पों के वृंत जो होते हैं वो एक ही स्थान से निकले हुए प्रतीत होते हैं, जैसे आप धनिया यानी कोरिएंड्रम में देखेंगे, ठीक है, कोरिएंड्रम सेटिवम। जब छत्रकों का छत्रक बनता है यानी अम्बेल बनता है तो इसे हम बोलते हैं कंपाउंड एम्बल, ठीक है, कंपाउंड एम्बल इन्फ्लोरेसेंस। अब मैं स्टूडेंट्स आपको डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं और डेफिनेटली आप समझ जाएंगे। देखो जरा, रेसिम टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में आप क्या देखने को मिल रहा है कि इसमें ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स की जो ओल्डर फ्लावर हैं वो बेस पे आपको दिखाई पड़ रहे हैं और जो नए वाले फ्लावर आपको दिखाई दे रहे हैं वो अपेक्स पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको पेडिसल भी दिखाई पड़ रहा है और यहां पर आपको मेन एक्सिस पेडिंकल भी दिखाई पड़ रहा है। पेडिसल जो होगा नीचे वाले फ्लावर का आप देखेंगे लंबा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से एक ट्राइएंगल शेप मिलकर बनता है। इसके बाद स्पाइक में मैंने आपको बताया था कि इसमें ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है पेडिसल, ये एब्सेंट रहता है स्पाइक टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में, ठीक है। देखो एब्सेंट है जिसकी वजह से फ्लावर जो होगा वो सेसाइल होगा, वो डायरेक्ट किससे अटैच है, पेडंकल से अटैच है, ठीक। इसके बाद कोरिम्ब टाइप में जरा ध्यान से देखिए, इसमें जो ओल्डर आपको दिखाई पड़ रहे हैं फ्लावर, इनके जरा देखिए। इसके बाद जरा कोरिम्ब टाइप के इन्फ्लोरेसेंस को देखो, फ्लावर एक समान आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। फ्लावर जो होगा उसका अरेंजमेंट आप देखेंगे एक समान दिखाई पड़ रहा है, लेकिन एक समान होने के लिए जो नीचे वाले फ्लावर है, जो बेस वाले फ्लावर है, उनके जो पेडिसल आपको दिखाई पड़ रहे हैं वे लंबे हैं, जबकि ऊपर वाले जो अपेक्स पर फ्लावर है उनके छोटे हैं, जिसकी वजह से ये एक समान में आपको दिखाई पड़ रहे हैं। और इस टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो कोरिम्ब टाइप का होता है, ठीक है। अब जरा अम्बेल टाइप में देखिए, इसमें ये तो पेडेंकल है और ये है पेडिसल। ये जो पेडेंकल जो हमारा मेन एक्सिस है उससे काफ़ी सारे पेडिसल एक ही जगह से निकले हुए हैं,
तो इस टाइप का जो हमें फ्लावर्स का अरेंजमेंट देखने को मिलता है इसे हम कहते हैं अम्बेल टाइप। ये एक छतरी के समान बना लेता है, एक छत्रक की तरह दिखाई पड़ता है, राइट। पेडिसलेट फ्लावर जो होते हैं अराइज फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, एक ही कॉमन पॉइंट से ये अराइज होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद मैंने आपसे बताया कि कोरिम में क्या होता है, फ्लावर्स रीच द सेम लेवल। देखो फ्लावर जो होता है वो बिल्कुल सेम लेवल पर प्रेजेंट है, लेकिन आप जरा देखिए जो बेसमेंट वाला फ्लावर है उसका पेडिसल लंबा है, तभी जाकर के एक ही हाइट पर पहुंच पाए हैं, एक ही सेम लेवल पर पहुंच पाए हैं। इसके बाद स्टूडेंट जरा देखिए केटकीन टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में, तो इसमें आपको पेंडुलम की तरह लटका हुआ दिखाई पड़ता है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं पेंडुलस भी कहते हैं, केटकीन। इसके बाद स्पेडिक्स में आप देखेंगे इसका जो स्पाइक रहता है ये थोड़ा फ्लैशी होता है, ठीक है, इसमें आप देखेंगे काफी जो है इसमें फ्लैशी एक्सिस पाया जाता है। कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस के अंदर आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या है कि काफी सारे मेनी स्मॉल सेसाइल फ्लावर्स जो होंगे, सेसाइल फ्लावर किसे कहा जाता है जिसमें पेडिसल अब्सेंट होता है, तो काफी सारे जो सेसाइल फ्लावर्स होते हैं वो एग्रीगेट होकर के आपस में एग्रीगेट होकर के एक तरीके से डेंस स्ट्रक्चर, एक कंडेंस स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसे हम बोलते हैं कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस, राइट। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, आप डायग्राम देखेंगे उससे भी आप चीजों को समझ सकते हैं। अब स्टूडेंट्स यदि आपको केटकीन को एक्सप्लेन करना है तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो यह एक यूनिसेक्सुअल स्पाइक होता है जो कि उल्टा ड्रॉपिंग स्पाइक रहता है, जैसे आप सैतूत में देखेंगे मोरस एल्बा, इसमें पेंडुलस की तरह मैंने आपको दिखाया था डायग्राम में, उसमें लटका रहता है, ठीक है, यूनिसेक्सुअल स्पाइक रहता है जो कि एक तरीके से उल्टा लटका रहता है। इसका एग्जाम्पल सहतूत या मोरस एल्बा में आप देखने को मिलता है, राइट। इसके बाद यदि हम बात करें नंबर 6 स्पेडिक्स टाइप का, तो इस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस में जो स्पाइक का मुख्य एक्सिस, जो मेन एक्सिस होता है, वो पेडेंकल जो होता है वो फ्लैसी हो जाता है, थोड़ा सा उसमें मांसल टाइप का हो जाता है, हमने अभी डायग्राम के अंदर भी देखा था। और इस तरह का आप देखते हैं जैसे आप बनाना में देखेंगे, केला में देखेंगे, तो इसी तरह का आपको देखने को मिलता है। देन इसके बाद स्टूडेंट्स हमने डायग्राम के माध्यम से भी देखा था कैपिटुलम के बारे में, तो इसमें इस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में हम क्या देखते हैं कि काफी छोटे छोटे स्मॉल फ्लावर्स जो होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं, ठीक है। इसमें सेसाइल फ्लावर्स होते हैं, यानी कि उसमें पेडिसल अब्सेंट रहता है और वो जो है इन्वोल्यूकर ब्रैक्ट के द्वारा घिरे रहते हैं, ठीक है। इस टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस होगा वो कैपिटुलम टाइप का कहलाता है। इसमें कुछ और भी इंफॉर्मेशन ऐड किए गए हैं जिसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। कैपिटुलम में दोनों प्रकार की स्थिति यानी दोनों तरह की कंडीशंस हमें देखने को मिलती है, जैसे आप सूर्यमुखी के अंदर हेलियंथस के अंदर देखेंगे तो उसमें जो है हेटेरोगेमस टाइप का कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा लानिया के अंदर आप देखेंगे तो उसमें होमोगेमस टाइप का हमें देखने को मिलता है कैपिटुलम, राइट। तो इसमें रिसेप्टिकल्स या इन्फ्लोरेसेंस के एक्सिस संघनित होकर के कंडेंस होकर के फ्लैट हो जाती है, परंतु हेड इन्फ्लोरेसेंस में सामान्यतः एक प्रकार के पुष्प यानी होमोगेमस मिलते हैं तथा इन्फ्लोरेसेंस की जो एक्सिस है वो गोल ग्लोबोस होती है, जैसे कि आप कदम में देखेंगे, राइट। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपको डिफाइन करना है साइमोस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस के बारे में तो आप उसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा देखिए अपोजिट करना होगा। रेसिमोस में जैसी कंडीशंस आपने देखी थी उसका थोड़ा सा अपोजिट यहां पर देखने को मिलता है। इस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस का मेन एक्सिस, जो मुख्य एक्सिस होता है, पुष्प में समाप्त हो जाता है, यानी कोई वहां पर एक फ्लावर आ जाता है जो उसकी ग्रोथ को टर्मिनेट कर देता है, एक टर्मिनल फ्लावर आ जाता है, ठीक है। अभी मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाऊंगा। इसमें पुराने फूल जो होते हैं, जो ओल्डर फ्लावर होते हैं, वो ऊपर की तरफ होते हैं, जबकि हमने रेसिमोस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में देखा कि पुराने फूल जो होते हैं वो नीचे की तरफ बेस में प्रेजेंट रहते हैं और यहाँ पर अपेक्स पर प्रेजेंट है, और जो न्यू बर्ड्स अराइज हो रही है वो जो है बेस की तरफ रहती है। तो इस प्रकार के क्रम को हम बोलते हैं बेसिपिटल सक्सेशन। हमने रेसिमोस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में एक्रोपेटल सक्सेशन देखा था, जबकि साइमोस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में बेसिपिटल सक्सेशन में देखने को मिल रहा है। अब देखिए साइमोस टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस है वो सोलिटरी होता है, वो यूनिचेजियल हो सकता है, वो जो है हेलिकोइड अनचेजियम हो सकता है, राइट। तो यानी देखिए डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। तो आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। नंबर फर्स्ट हम बात करते हैं सोलिटरी टाइप में, तो इसमें केवल एक फ्लावर होता है, ठीक है, एक ही पुष्प होता है और यह फ्लावर जो होगा वो अग्रस्थ यानी कि एपिकल व टर्मिनल होता है, ठीक है, या एक्सिलरी भी हो सकता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाता हूं। देखो ये हमारे पास मेन एक्सिस है, या तो वो फ्लावर यहाँ पर हो इस तरीके से, यानी कि यहाँ से ये इसका पेडिसल है और ये जो है फ्लावर है। एक तो ये कंडीशन हो सकती है क्योंकि एक ही फ्लावर है, या फिर वो एक्सिलरी इस तरीके से एक एक्सिस निकलती है। अब देखिए इस एक्सिस पर अगर ये फ्लावर है तो ये एक्सियल कहलाएगा, राइट। तो यहाँ पर दो कंडीशन हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अगर एक फ्लावर है तो वो इस कंडीशन में भी पाया जा सकता है, इस कंडीशन में भी पाया जाता है। दोनों ही कंडीशन में हम इसको सोलिटरी बोलेंगे क्योंकि फ्लावर एक ही है, बस कंडीशन डिफरेंट है। नंबर सेकंड, यदि हम बात करें यूनिचेजियल साइम के बारे में, तो अभी मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा, पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसमें प्रथम टर्मिनल फ्लावर जो होते हैं पुष्प के नीचे केवल एक पुष्प बनता है,
ठीक है, ये दो प्रकार का हो सकता है, एक तो हेलिकोइड, दूसरा होता है स्कॉर्पियोइड। ठीक है, हेलिकोइड में अगर हम बात करें, हेलिकोइड अनचेजियम के बारे में बात करें, जब यूनिचेजियम सीक्वेंस में फ्लावर एक की तरफ बनते हैं, जैसे या तो दाहिनी तरफ या बाई तरफ, तो वो जो है हेलिकोइड अनचेजियम पुष्पक्रम यानी इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है। नंबर सेकंड, अगर हम बात करें स्कॉर्पियोइड के बारे में, स्कॉर्पियोइड अनचेजियम, तो इसमें जब एकल साखी यानी कि जो अनचेजियम सीक्वेंस हमें देखने को मिल रहा है, जो इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है, वो एकांतरण दिशाओं में देखने को मिलते हैं, अल्टरनेट दिशाओं में। मैं आपको अभी डायग्राम के माध्यम से दिखाऊंगा वो किस तरह की मैं बात कर रहा हूं। देखो, डेफिनेशन के माध्यम से समझना आसान नहीं होता है, लेकिन डायग्राम को जब हम देखते हैं तो समझ में आता है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको डायग्राम के माध्यम से भी चीजों को समझा सकूं। अगर मैं बात करता हूं डाइचेजियल और बाइपेरसाइम के बारे में, जब प्रथम अंतरस्थ पुष्प के नीचे दो लेटरल पुष्प उत्पन्न होते हैं तो इसे हम बोलते हैं डाइचेजियल या बाइपेरसाइम। ठीक है, अगर हम बात करें सिंसिनस साइम के बारे में, तो इस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में यानी पुष्पक्रम में पहले द्विशाखी सस्यमार्क्स मिलता है, जो कि उत्तरोत्तर क्रम में एकल शाखी हो सकता है। अभी मैं आपको थोड़ा डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं, यहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप लोग जरा डायग्राम को फोकस करें और हम देखते हैं कि जो साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है वो कितने टाइप्स हो सकता है। ठीक है, डायग्राम एक बढ़िया तरीका होता है जिससे कि हम चीजों को हम इमेजिन भी कर सकते हैं। आपकी जो पूरी की पूरी जो लाइफ साइंस है वो विजुअलाइजेशन पर निर्भर करती है। आप जितनी अच्छी तरह से चीज़ों को विजुअलाइज कर पाएंगे उतनी अच्छी से चीज़ों को समझ भी पाएंगे। सॉलिटरी में देखो क्या मैंने आपको बताया था कि या तो वो मेन एक्सिस पर मौजूद हो या फिर उसके एक्सियल से कोई ब्रांच निकल जाए। ठीक है, कोई जो है पेडिसल निकल जाए और उस पर फ्लावर आ जाए, तो इसे हम बोलेंगे सॉलिटरी, क्योंकि अकेला फ्लावर है। देन उसके बाद जरा हेलिकोइड को ध्यान से देखिए। हेलिकोइड इन्फ्लोरेसेंस में क्या देखने को मिल रहा है, एक एक्सिस जा रही है। ठीक है, अब इसके मेन एक्सिस पर यहां पर एक टर्मिनल फ्लावर आ गया जिसने इसकी ग्रोथ को टर्मिनेट कर दिया। अब इसके एक्सियल से एक और एक्सिस निकल गई, अब ये भी आगे चलकर टर्मिनेट हो जाती है। देन उसके बाद आप देखते हैं कि इसके एक्सिस पर एक और यहां पर एक एक्सिस निकल गई, अब इस पर भी कोई इसको भी कोई फ्लावर आकर टर्मिनेट कर देता है। तो अगर आपको साइमोस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में इस टाइप की कंडीशन देखने को मिल रही है तो आप लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये हेलिकोइड टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है, राइट। ए मोनोचेजियल इन विच सक्सेसिव लेटरल ब्रांचेस डेवलप ओनली टुवर्ड्स द मेन साइड। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे मेन साइड पर जो है सक्सेसिव ब्रांचेस निकलती जाती हैं, इसे आप कहते हैं स्टूडेंट्स हेलिकोइड। अगर हम स्कॉर्पियोइड में देखते हैं स्टूडेंट्स, तो यहां पर जो लेटरल ब्रांचेस डेवलप हो रही हैं वो दोनों साइड डेवलप हो रही हैं, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी। अगर दोनों साइड डेवलप हो रही हैं तो इसे हम बोलते हैं स्कॉर्पियोइड, राइट। लेटरल ब्रांचेस डेवलप बोथ साइड इन अल्टरनेट मैनर, अल्टरनेट मैनर में जो है यहां पर डेवलप हो रही लेटरल ब्रांचेस, तो इसे आप कहेंगे स्कॉर्पियोइड। ठीक है, तो आप लोगों को यहां पर डायग्राम के माध्यम से हेलिकोइड और यहां पर स्कॉर्पियोइड में डिफरेंस भी देख पा रहे हैं कि इधर सिर्फ एक ही तरफ से निकलता हुआ जा रहा है, इधर दोनों तरफ निकल रही है ब्रांचेस, राइट। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट सिंपल डाइचेजियम और उसके बाद सिंसिनियस कंडीशंस को भी आप सिंपली यहां पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मेन एक्सिस गई हुई है जिसकी ग्रोथ को एक टर्मिनल फ्लावर है जो कि टर्मिनेट कर देता है। देन उसके बाद आप देखेंगे इसके दोनों तरफ यहाँ पर आपको फ्लावर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, दोनों तरफ एक्सिस देखने को मिल रहे हैं। सिंसिनस टाइप की अगर आप इन्फ्लोरेसेंस देखें तो इसमें सबसे पहले देखिए क्या हो रहा है कि जो हमारी मेन ब्रांच है उसकी ग्रोथ तो यहाँ पर टर्मिनेट हो चुकी है फ्लावर की वजह से, तो यहाँ पर पहले दो यहाँ पर ब्रांचेस डेवलप हुई। ठीक है, अब ये जो ब्रांचेस है इसमें भी आपको ब्रांचेस देखने को मिल रही है। ठीक है, दोनों में आप देखेंगे इसमें भी ब्रांचेस, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे तो कोई लेटरल ब्रांचेस नहीं निकल रही है। यहाँ पर भले ही एक ब्रांच से दो ब्रांच निकली है, मेन एक्सिस से दो ब्रांचेस निकली है, एक्सिलरी ब्रांचेस यहाँ पर भी वही निकली है, लेकिन एक्सिलरी ब्रांचेस पर भी आपको यहाँ पर ब्रांचेस दिखाई पड़ रही हैं। ये है सिंसिनस कंडीशन, राइट। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हमने इन्फ्लोरेसेंस के टॉपिक को कवर किया, जिसमें हमने जाना कि इन्फ्लोरेसेंस जो होता है उसमें हम क्या देखते हैं कि काफ़ी सारे एक प्लांट पर फ्लावर होते हैं, उन फ्लावर्स का उस पर्टिकुलर प्लांट पर उस पर्टिकुलर एक्सिस पर, जिसे आप फ्लोरल एक्सिस कहते हो, उसका अरेंजमेंट कैसा है तो उसे आप कहते हो इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, देन उसके बाद हम देखते हैं कि भाई वो अरेंजमेंट कई टाइप्स का हो सकता है, तो इसके बेसिस पर हमने इन्फ्लोरेसेंस को दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, रेसिमोस और साइमोस। रेसिमोस भी फर्दर कई टाइप्स के होते हैं और साइमोस भी फर्दर कई टाइप्स के होते हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कुछ स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बताऊंगा, और ये इन्फ्लोरेसेंस जैसे साइथियम होता है या वर्टिसिलेस्टर होता है या हाइपेनथोडियम होता है, इनके बारे में 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है। तो इस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस को हम अलग से वीडियो बनाकर स्टडी करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।